सत ब्रजराज गोरस बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरु पात पात श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आइए सर्वप्रथम भगवान बांके बिहारी नंदलाल गोवर्धन गिरधारी की भक्ति रूपी गाड़ी में बैठने से पूर्व हम सब लोग राम नाम रूपी टिकट तो ले ले। आइए। अरे कहाँ तुझको ढूंढूं, कहाँ तू मिले, तुझको ढूंढो कहाँ तू मिलेगा, कहाँ तू मिलेगा। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम,
वृंदावन में कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। अरे वृंदावन में नास्ती रचावे नाचे मदन गोपाला सबका प्यारा सबका प्यारा सबका प्यारा सबका प्यारा। जमुना तट में ये बंसी बजावे ये मको ढोलक आवाज दबा रहा है, स्पष्ट आवाज करो। हेलो 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 परम हेलो हेलो अर्चनी वंदने पूजने बाद में होगी, बीच में थोड़ी सी खड़े होके आप लोग पंडित जी आरती करो। सभी लोग आरती हेलो सूक्ष्म हेलो रूप में हेलो संस्कृत में सभी लोग आरती करेंगे। हेलो हेलो हरे ओम चंद्रमा मने सोया तक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निर्जायतः इदगुंगविः प्रजननं असुदस्य वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्यात्मसने प्रजासने लोकवैशने। आर्तिक्यां नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रियं सदा माला सिंगाराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय तुमेव माता जगता तुमेव तुमेव वन्दे सदा तुमेव तुमेव विद्या गुणा तुमेव तुमेव सर्वमंगल देव अच्युतं केशवं नारायणं दामोदरं वासुदेवं शीतलं माधवं गोपिकाफलं जानकीनायकं भजे। आर्थिक्या महामंत्र पुष्पांजलि हाथ में फूल लेकर भागवत जी को अर्पण कर देना। नशवंती पुष्पाणि यथा काल भवानी चा पुष्पांजलि ग्रहण परमेश्वर। बोले व्यास जी महाराज की जय। हेलो हेलो सभी लोग अपने जगह पर विराजमान हो जाइए। परम बेटा यहाँ से आवाज आ रही, इधर से आवाज नहीं आ रही, लौट की आवाज नहीं आ रही।
हमने कहा था ना कि लौट के आवाज दो। हेलो, लौट के हमें आया। आवाज तो बहुत बढ़िया है लेकिन सबको बराबर बराबर। तो परम अर्चनी वंदने पूजनीय मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज अखिल ब्रह्मांड लोक के नायक परमात्मा, हाँ, श्री राघवेंद्र सरकार। थोड़ी आवाज बनाओ। यहाँ पर पधारे हुए सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा देवियों तथा छोटे छोटे बाल गोपाल, जब जीव के कई जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं हम भगवान की कथा में बैठ करके उनकी कथा सुनते हैं। लेकिन बड़े गजब की बात है कि मनुष्य रूप में आकर के हम, जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी हम धरा पर रह रहे हैं, जिसका हम अन्न खा रहे हैं, जिसका पानी पी रहे हैं, इसी जमीन से अन्न होता है तो हम भरपेट खाते हैं। जमीन किसी के बाप की थोड़ी है, भगवान की जमीन है। 12 महीना का बरसकारा कर देंगे, बरसात कर देंगे तो उगा लेना, गेहूं कहां से उगाते हैं। इसके बावजूद भी हम भगवान की तरफ न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान न मन हमारा शील है, हमारे गुण कहाँ चले गए, न हम धर्म के बारे में जानते। जब बांके बिहारी नंदलाल की विशेष कृपा हो जाती है तब कहीं हम बैठ करके परमात्मा के गुणों को गाते हैं। परमात्मा कैसे प्राप्त होता, कैसे प्राप्त होता परमात्मा? क्या जल चढ़ाने से भगवान मिल जाएगा? शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा दिया बस हो गया? मैंने देखा साहब, एक लड़का दिल्ली IIT का प्रोफेसर और एक लड़का अमेरिका में, अमेरिका गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अधिकारी, और जिसके पिता को ट्रेन में मरना पड़ा, ट्रेन में। जरा सा पैसा हो गया, घमंड हो गया। मेरा नागपुर में मकान है, पता है, ऐसे बताते हैं। मेरा नागपुर में मकान है, एक मुंबई में मकान है मेरा, दिल्ली में प्लॉट ले लिया है, पांडुरना में तो 4-5 प्लाट पड़े हैं। और मंत्री जी हमसे रोज मिलने आते हैं। हम सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन जो ब्राह्मण कहता है उसकी तरफ कोई नजर नहीं। एक दिन वो आएगा जब धर्म के रास्ते से चूक जाओगे, तो एक दिन वो आएगा, पता चलता है भैया का पता ही नहीं है कहां गए हैं। उनकी लाश कहीं मर गए जाकर के, और उनकी लाश सड़ी हुई मिली, सड़ी हुई लाश मिली। सैकड़ों देखे हो। कोरोना काल में भगवान का जब एक तमाचा घला विश्व भर, तो गंगा शुद्ध हो गई, यमुना शुद्ध हो गई, पूरा जल क्लियर हो गया। हो गया था कि नहीं हो गया था? लेकिन जो ज्यादा इंग्लिश पढ़ जाता है, शहर में मकान बना लेता है और पत्नी को बढ़िया सब कुछ दे देता है, मोटरसाइकिलों, फिर वो किसी को नहीं समझता है। एक आध दिन को आता है अपने गांव में, बस जाके बढ़िया हवा में घर में पहुंच जाता है, सब बेकार। ना ब्राह्मण को दान, ना पिता को पजामा कुर्ता, ना अपने पड़ोसियों को कुछ लाया, ना पड़ोसियों को रूमाल भी नहीं दिया, ना पड़ोसी को कभी स्वेटर दिया है, ना पड़ोसी को कभी जूता लाया।
न गाय के लिए घास की व्यवस्था करके गया, न भूसा की व्यवस्था करके गया। 2-4 दिन के लिए आया और ऐसा आया जैसे मेहमान बन के आया हो, दामाद बन करके आया और दामाद जैसी सेवा करा करके और चला गया। किस काम का ऐसा लड़का साहब? लड़का तो वो है जो माँ बाप को हृदय से रखे हुए। आज बाके बिहारी नंदलाल गोवर्धन गिरधारी यशोदा माँ के आंगन में खेल रहे हैं साहब, आंगन में खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भगवान। वाह, ऐसे खेल रहे हैं बाके बिहारी नंदलाल। गोदी में कभी, पलने में कभी, गोदी में कभी, ये पलने में कभी, माता लड़ाती है। बारी यशोदा मैया, बारी कौशल्या मैया अपने पुत्र के लिए, जगत का परमात्मा। देखो अपना मन उधर चला गया, कोई आया मां उधर चले गए, कथा छूट गई। ये पापी जीव को बांध करके रखो, बहुत पाप लगता है। झूठे कथा में मत बैठो, इससे अच्छा तो घर में जाके बैठो। हम तक चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो, कथा मत बिगाड़ो, हाथ जोड़ के बैठो प्रभु के। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और यद्रमा यशोदा स्वयं गोदी में बैठ रहे हैं। भगवान कैसे बैठते? गोदी में कभी, पलने में कभी, धीमा, माता लाड़ लड़ाते हैं। वाह, जगत का परमात्मा, दुनिया का भगवान, जिसको सृष्टि का भगवान, वो राम धनुषधारी अवध बिहारी आज मां की गोदी में लेटा हुआ है। क्या बन करके? भगवान बन के नहीं, पुत्र बन करके। मां यशोदा की गोदी में, वही राम कृष्ण बन करके बल्लाव के रूप में लक्ष्मण जी गोदी में। माता माता ये प्रेम, ये भक्ति, ये ज्ञान, ये वैराग जब जिसके आ जाता है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। याद यशोदा के आंगन में इतना संसार का मालिक गोदी में खेल रहा है, गोदी में। हम लोग 10-20 रुपए चढ़ा करके पंडित जी को 50 रुपया दे करके और पुण्य हो गया। आइसक्रीम तो 500 रुपए की खा के थूक आए, ये पुण्य हो गया। हाँ, जिसका 10 रुपया, जिसका 10 या 50 रुपया आत्मा से दिया है, वो पुण्य है, वो पुण्य है, वो पुण्य है। लेकिन जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, सब कुछ संपन्नता हो, और यहां आकर के भगवान के प्रांगण में भंडारे में अगर 10,000 ना दिया तो उसका वो 10 रुपया क्या काम का? वो सजा आपका है, सजा, सजा है वो। मतलब इतना होते हुए तू 10 रुपए भंडारे में दे रहा है, नौकरी पाते हुए, जगह जगह मकान होते हुए, भूमि भाव भवन होते हुए 10 रुपए 50 बस भंडारे में हनुमान जी को। ठीक है, आगे देखा जाएगा। पुण्य की जड़ पाताल में, पाप की जड़ अस्पताल में। मेरे बहन भाइयों, मैं कल शाम को जब मेरा मोबाइल आया, मेरे जब बीच में मोबाइल उठाया था मैंने, कल मोबाइल आया, मेरे पिताश्री की बहुत भयंकर तबीयत खराब थी। झांसी और ललितपुर के सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। जब फोन आया, भैया पिताजी की बहुत तबीयत खराब है। पिता तो पिता होता है,
हालांकि मैं कथा कहता रहा दम से कथा कहता रहा। उतर करके हनुमान जी के पास गया, लाल जी के पास कथा के बाद। और जैसे ही मैंने वहाँ प्रणाम किया, फिर आकर के कमरे में जाकर के ये तो सब सोने चले गए। 15 मिनट बाद मैंने फोन किया कि अब तबीयत कैसी है। बोले भैया पिताजी मुंह बोल गए साहब, पिताजी मुंह बोल गए। ऐसे है रजाड़ी खापा के लोगों, ये हनुमान जी नहीं है मूर्ति मत समझना, ये साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। जरा सी इंग्लिश सीख जाने पर भोपाल में मकान होने पर या सरकारी क्वार्टर में रहने वालों या मुंबई में मकान बनाने वालों, ये वो कौन बैठे हैं, जरा धीरे से चलना, ठुमक के मत चलना। ये साक्षात लाल जी बैठे हैं। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, जो मैंने आपको हनुमान जी के सामने जो मेरा कल काम बनाया, हनुमान जी ने मेरा 10 मिनट में काम बनाया साहब। आज पिताजी झांसी से भोपाल भी आ गए, कौन लाया उन्हें, कार लेके आ गई, भर्ती हो गए और ठीक हो गए, और हमसे बात भी कर लिया और ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ है। ये साहब हनुमान जी ऐसे हैं। इन हनुमान जी को जब जब मैंने पुकारा तब तब हनुमान जी मुझे हमेशा जिस जगह पर पुकारा भगवान ने तुरंत साथ दिया। आज के लोगों से बोलते 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 7 दिन में गला जकड़ जाता है, गले पे सूजन तक आ जाती, लेकिन कुछ लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। ये कैसे लोग हैं? हनुमान जी तो हनुमान जी है साहब, ऐसे भगवान है। वही भगवान श्री राम अपनी माँ की गोदी में आनंद ले रहे हैं, वही यशोदा की गोदी में आनंद ले रहे हैं। वाह! गोदी में कभी, पलने में कभी, माता कन्हैया, मेरे बांके बिहारी कन्हैया आज माँ यशोदा की गोदी में आनंद ले रहे हैं साहब, आनंद ले रहे हैं। वो भी एक सहज माँ थी, एक गांव की रहने वाली ग्वालिन यशोदा, उसके यहाँ बाबा नंद के यहाँ तीनों लोक का सुख छोड़ करके, गंगा यमुना को छोड़ करके, स्वर्ग की संपत्ति छोड़ करके अपने भक्त के यहाँ आनंद ले रहे हैं। माताएं लाड लड़ाती, ये है भगवान। माताएं लाड लड़ाती, माताएं लाड लड़ाती। आज माता लाड़ लड़ा रही है। कैसे? मन से, वचन से, कर्म से। जो चीज मन से होती है वो सफल हो जाती है, जो कर्म से, मन से, मुख से, वचन से होती है वो हो जाती है। मन से, वचन से, सुंदर कर्म से भगवान पुत्र बन करके और माँ की गोदी में खेलने लगता। हम हैंडपंप का पानी चढ़ाते चढ़ाते मूर्ति पुरानी पड़ गई, आज तक परछाई नहीं मिली। क्यों? कि पूजा करने वालों, उपासे रहने वालों, धर्म को मानने वालों असली धर्म तो माने ही नहीं। कन्हैया कहां से प्राप्त हो जाएगा? कैसे भगवान मिल जाएगा? माँ की सेवा नहीं की, पिता की सेवा नहीं की, पड़ोसी को प्रणाम नहीं, पड़ोसी को प्रणाम नहीं। गौ माता ने दूध जब देना बंद कर दिया तो जिस दूध देने वाली गाय को पूरा भरपेट और छुटाने वाली गैया को भूखी बंधी रहती है थान पर, पड़ोसियों को प्रणाम नहीं, किसी गरीब दीनहीन को स्वेटर नहीं, जूता नहीं, मोजा नहीं। हम नौकरी करते हैं, भोपाल में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। पता है तुम क्या हो? तुम क्या हो मैं जानता हूं। अपना मकान ही बनाते रहो, अपने पुत्र की ओर ही देखते रहो। अपनी सगी माँ को, जो माँ को कर्म, जो माँ को बेटा को सुख देना चाहिए वो नहीं देते हो। पत्नी को सब देते हो, पूरी तनख्वाह, पूरा सब। माँ तो वही गुदड़ी
गांव के वस्त्र पहन के रहती है। माँ बाप ने कैसे तुम्हें पढ़ाया, आज तुम अपने बल में आ गए, आज गाड़ी के बलबूते पे आ गए, आज शहर का नक्शा दिखा रहे, हम शहर में रहते। माताएं लाड लड़ाती, भगवान आज मैया से लाड़ ला रहे। पोचकार दुलार, पोचकार दुलार श्रृंगार किए, पोचकार दुलार श्रृंगार किए, काजल की कोर लगाती है, काजल की कोर लगाती। मेरे संसार के मालिक को यशोदा माँ पूरे परमात्मा संसार के पालनहार को पुत्र बना करके काजल की कोर लगा रही है। हम लोग इतनी पूजा करते हैं, फिर हमारा पुत्र आज तक बन के क्यों नहीं आया? क्यों कि ना ज्ञानम, ना शीलम, ना गुणो, ना धर्मा, ऐसा ना विद्या, ना तपो, ना दानम। 5 मिनट बैठ करके कभी भगवान को याद नहीं किया। सुबह सुबह संध्या को समय बैठ करके जिस जो तेरे बाप को पैदा किया, माँ को पैदा किया, तेरे को पैदा किया, आज तू खुश है, उसको कभी आंख बंद करके भजन किया क्या? ये देह धर ली मोटी तगड़ी, ये बाल, ये मोबाइल, ये गाड़ी, जमीन के ऊपर चकदम मचाने वालों, ईश्वर को कभी याद करोगे? भगवान सूर्य को जल नहीं, माँ बाप को भोजन नहीं, माँ बाप को दवाई नहीं, माँ बाप की व्यवस्था नहीं। जिस दिन से पत्नी आई उस दिन से माँ बाप को तू बहुत रुपया में 12 ना भूल गए, चवन्नी। इसलिए भगवान जब वो चलते हैं घुटनों के बल, जब चलते हैं घुटनों के बल, माताएं बलि जाती हैं। आहा, कभी भगवान अपने आंगन में कभी चंदा को कभी मांगते हैं, चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। भगवान यशोदा के आंगन में कभी गोदी में खेलते हैं, कभी मैया मेरे को चंदा ला दे, मैया मेरे को चंदा ले ले, और कभी खड़े होकर के और चलने लगते आंगन में, फिर गिर जाते, फिर खड़े, फिर गिर जाते, फिर खड़े होते, फिर आगे बढ़ते। भगवान मैया मेरे को चंदा दे दे, मैया मेरे को चंदा दे दे मैया। कभी परछाई को डर जाते हैं, अपनी खुद की परछाई को भगवान डर रहे हैं। संसार को डराने वाला मतलब पूरा चरित्र माँ के सामने कर रहे हैं। वो दीनानाथ, वो श्याम सुंदर, वो संसार को डराने वाला आज मैया को भी डर रहे हैं, मैया को भी आज डर रहे हैं। भगवान कैसे प्राप्त होता है? जिनके श्रवण समुद्र के समान है, समुद्र के समीप, समुद्र के समान गंभीरता है, वृक्ष जैसे हो करके रहते हैं, वे यशोदा जैसा मन जिनका होता है, भगवान उनके घर में पुत्र बन करके आते हैं, पुत्र बन करके। क्या नाम बेटा तुम्हारी बेटी का? क्या नाम? खुशी बेटी है। इस खुशी बेटी से जरा सुबह मिलना, इस खुशी बेटी से सुबह जरूर मिलना। ये बेटी इनकी है, पर इसकी खुशी जो नाम है, ये क्या क्या बोलती है, इसके जरा मंत्र सुनना। ये है मां। आपके बेटा बेटी क्या करते हैं? एक माता जी कह रही हमारा बच्चा तो पथरा मारत रहे था। आपके बेटा बेटी क्यों नहीं ऐसे बन रहे जैसी खुशी बोलती है? क्या कर रही है माता हो आप? क्यों जन्म दिया? जब बुरे कर्म संतान करेगी तो नरक में चली जाएगी।
इस खुशी जैसे बच्चे बना दो तो मेरा भारत देश महान हो जाएगा, महान हो जाएगा। क्या है? महान हो जाएगा मेरा देश। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कैसे मिलते परमात्मा? जिनके कपट दम्भ नहीं माया, 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 ओ जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके यहाँ कपट नहीं, दम्भ नहीं, पाखंडी नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, तिनके हृदय बसेंगे रघुराया, जिनके कपट नहीं, दम्भ नहीं, पाखंड नहीं, झूठ, उनके घर में भगवान स्वयं आते हैं। आते तो बेटा के रूप में, उन्हें फलाने का बेटा है ना, रूप तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर माँ बाप उसको सही संस्कार देते हैं, उसको सही रास्ता चलाते हैं, एक दिन पूरी दुनिया में नाम जागृत होता है। लेकिन माता जी को टाइम है कहाँ? मेरी माताओं, जिसके मेन दरवाजे से 27 फुट इस तरफ और 27 फुट इस तरफ नाली में गंदगी रहती है, उसके कभी उन्नति नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले मकान के चारों तरफ सफाई होना चाहिए लक्ष्मी जी को आने के लिए, जिससे मच्छर पैदा होते हैं। कई मैंने जगह देखी, बहुत गंदगी रहती है। पूरे गांव में घूम चुके हैं, 27 फुट इस तरफ और 27 फुट इस तरफ। अच्छा, उस एरिया में जो रहते हैं उन्हें चाहिए कि हम अपने घर की सफाई करें। यदि भगवान आएगा तो वो कहां रहेगा? अगर ईश्वर आ गया तो कहां बिठा लोगे? मन में जगह है कि नहीं है? घर में जगह है कि नहीं है? साड़ी के बने हुए, पुरानी साड़ी के बने हुए वो तो पड़े हैं, लेकिन साड़ियां तो वो गंदी हैं। चलो उस पे ही बैठ जाएंगे। मेरा मन पवित्र है कि नहीं है? क्यों? अगर अपवित्रो पवित्रो हुआ, अगर अपवित्र है तो भगवान नहीं मिल पाएंगे। याद यशोदा के आंगन में भगवान आज स्वयं आंगन आनंद दे रहे हैं। आप भी यशोदा हैं, आप भी यशोदा बन के देखो। अगर भगवान को चाहिए, भगवान से मिलना है, तो सबसे पहले सबरी से पूछो कि तुमने भगवान को कैसे बेर खिलाए। सबरी से पूछो। अगर वस्त्र पहनाना है तो घाट पर भगवान कृष्ण से पूछो, तुम्हें वस्त्र किसके सुंदर लगते हैं। अगर संसार में सब कुछ पाना है, संस्कार पाना है, तो रामायण में रामचरितमानस भगवान श्री राम से पूछो कि मेरी माँ और मेरा बाप, मेरे पड़ोसी कैसे, जिस संसार में राम कहते हैं, जिस संसार में माँ बाप को जिसने प्रसन्न सुंदर कर लिया, पड़ोसियों को प्रसन्न कर लिया, गांव को प्रसन्न कर लिया, तब राम आने में देर नहीं लगती।
लोग कहे हम तो तकलीफ है, हमें तो दुख है, तो जीवन में आपके यहाँ जाप तो महामृत्युंजय हुआ नहीं। बोले गुरुजी हम परेशान है, तो आपके यहाँ जाप तो कभी हुआ नहीं महामृत्युंजय का है, सारे संकट हरने वाला। बोले बच्चे की तबीयत खराब रहती है तो हनुमान जी का पाठ करा दीजिए पंडित जी को 7 दिन का घर में। अच्छा, बोले पंडित जी मेरे यहाँ बहुत पैसा धेला बहुत है लेकिन बचता नहीं है, बचता नहीं है। अब जो अगर बहुत आता है पैसा पर घर में नहीं रुकता है, क्यों नहीं रुकता? इन कन्याओं से पैर छुआओगे तो कैसे तुम्हारा भला होगा, कैसे भला होगा? कन्या से कभी पैर नहीं छुलाना, कभी पैर, चाहे बाप हो चाहे कन्या, कन्या होती है। कन्या जब तक विवाह नहीं होता दुर्गा रूप होती है, दुर्गा, दुर्गा। इनसे पैर मत छुलाना। मैंने जो आपसे संकल्प किया था कि हम सूर्य भगवान को संकल्प कराए ना मैंने 4-5 दिन, जय जय श्री राधे के सूर्य भगवान को जल देंगे। कितने लोगों ने शुरू कर दिया? हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माताओं अच्छी बात नहीं है, मैं तो चला अपने यहां सुबह चला जाऊंगा। आपने भगवान के सामने संकल्प किया है हम सूर्य भगवान को जल देंगे, किया था ना? क्यों किया आपने? मैं तो जबरदस्ती तो कराया नहीं। ऐसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भी हनुमान जी के सामने। चलो ठीक है, अवलौ नसानी अवना नसो, कल से करोगे ना सूर्य भगवान को जल बच्चों से दिलाओगे कि नहीं? उठाइए हाथ सब लोग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल से ध्यान रखना, हम तो 2 बजे संपन्न कार्य करके और अपने रास्ते कहीं और कथा है भागवत है, वहाँ मेरी भागवत शुरू होना है। भोपाल जाएंगे, भोपाल से फिर निकलेंगे आगे की ओर कथा करें। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना कि भागवत कराई थी तो इन चीज़ों को याद रखना। अगर सूर्य भगवान को जल माताओं नहीं दिलाओगी बच्चे से तो आगे बच्चा 60 साल में अंधा हो जाएगा, अंधा, विशाल काया नहीं हो पाएगी, पढ़ लिख नहीं पाएगा, जीवन भर गंवार रहेगा। सूर्य भगवान से सारी दवाइयां मिलती रहती है। जब सूर्य भगवान के सामने जब खड़ा होता है, अकेले धोती पहन ली और बढ़िया पाउडर वाउडर लगा लिया, रोटी खा ली, बस। ऐसे तो जानवर भी खूब करते हैं, जो जानवर होते हैं ना वो भी अपना पेट भर लेते हैं। यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ आदिवासी भी हैं गाँव में, है ना? आदिवासी में है। आदिवासी क्यों नहीं पूजा पाठ करते भाई? यहाँ क्यों नहीं आते? अरे उनके घर में तो सबरी ने जाके स्वयं बेर खिलाए साहब। भगवान राम ने उसे सुबह कह देना, पंडित जी बोल के गए आगे बढ़िए और रामायण लाइए, और जिसके घर में रामायण होगी सब संकट भाग जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए है आइंदा संकल्प मत करना, करना तो पूरा करना। जितनी बच्चियां बैठी हैं बेटा, सब लोग कल से सूर्य भगवान को जल अवश्य देना। जितने बजे नहा लो तत्काल सूर्य भगवान को जल देना। और अगर 7 साल तक में अगर यहाँ आया, ये गांव में जारी छापा में राम की गंगा बहेगी यहाँ से। बोलो गोविंद भगवान जिनके कपट, सब लोग गाएंगे, जिनके कपट दामन की माया, तिनके हृदय बसई रघुराया, तिनके हृदय रघुराया,
यशोदा के घर में सब काम भी कर रहे हैं। सुबह उठ के सूर्य भगवान को बलदाऊ भैया जल दे रहे हैं, कृष्ण कन्हैया सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। इसलिए तो जितने कन्हैया बैठे हैं, जितनी राधा रानी बैठी हैं, सब लोग कल से मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन 2-4 लोगों से फोन कर पूछूंगा कि कौन कौन जल दे रहा है। नहीं दोगे तो तुम जानना, फिर तुम्हारी इच्छा है, मेरा कहने का फर्ज है। आज भगवान गईए चराने जाने लगे, गौ माता है। आज जिसके घर में 5 गाय है, बेटियों, जिसके घर में 5 गाय है और उन 5 गायों पे 8 घंटे की ड्यूटी करता है, जैसे रेलवे की ड्यूटी 5 गायों पर 8 घंटे की ड्यूटी करने पर 5 गाय मिलकर के महालक्ष्मी होती हैं। उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। लेकिन सर 7 वर्ष तक जो 8 घंटे की 5 गायों की सेवा करता है, 7 साल तक, उसके यहां 7 वर्ष में सब कुछ हो जाता है। गाड़ी घोड़ा सब सुख, लक्ष्मी, बहु लक्ष्मी आएगी, अच्छे पुत्र होंगे, अच्छा सब हो जाएगा। लेकिन 7 साल तक लगातार ड्यूटी कीजिए, लेकिन उसके घर में शराब ना पी जाए, मांस ना खाया जाए, रामायण को पढ़ा जाए, गीता को पढ़ा जाए, माँ बाप की सेवा की जाए। इसके बाद उन 5 गैयों को बढ़िया तरीके से रखा जाए। 7 साल में आप अगर जबरदस्त भगवान की कृपा तुम्हारे घर पर ही बरसने लगेगी, सब दुख भाग जाएंगे। अकेली नौकरी से कुछ नहीं होता। नौकरी करने वाले अपनी पत्नी का ही पेट भर ले में पहले, हाँ, लेकिन गैयों को चराने वाला संसार का पेट भर रहा है, संसार का पेट भर रहा है, संसार का पेट भर रहा है। नौकरी वाला अपना मकान बना लेगा, ये कर लेगा, बोलेगा, वो उतनी सीमित रह जाता है वो। लेकिन 5 गैया 7 साल तक सेवा करके देख लो। आज वही गैयों का हाल, गैया जैसे ही लगना बंद हुआ, दूध देना बंद, और 2 डंडा मार के उसको अलग बांध देते हैं। दूध वाली गैया को अलग और वो गैया को अलग। कितने बेईमान लोग हैं और कितनी बेईमानी है। अरे नंदलाल आओ जू, नंदलाल आओ जू, गोपाल आओ जू, काय खुआओ। उन गैयों को क्या हाल हो रहा। नंदलाल आओ जू, गोपाल आओ जू, ई धरती पे पाप हो रहा देख जाओ जू। नंदलाल आओ जू, गोपाल आओ जू, ई धरती पे पाप हो रहा देख जाओ जू। नंदलाल आओ जू, गोपाल आओ जू, ई धरती पे पाप हो रहा देख जाओ जू। नंदलाल आओ जू, गोपाल आओ जू, धरती पे पाप हो रहा देख जाओ जू। गोपाल आओ जो, धरती पे पाप हो रहा देख जाओ जो। नंदलाल आओ जो, गोपाल आओ जो, धरती पे पाप हो रहा देख जाओ। मजा आ रहा बेटा, माइक को डिस्टर्ब है। नंदलाल आओ जो, गोपाल आओ जो, धरती पे पाप हो रहा देख जाओ जो।
देखत, अरे एक काम देखत जे आंखें भर आए, एक काम देखत जे आंखें भर आए, अरे एक काम देखत जे आंखें भर आए, एक काम देखत जे आंखें भर आए, एक काम देखत जे आंखें भर आए। अरे मारी मारी, अरे मारी मारी फिर रही है सड़कन पे गाय, मारी मारी फिर रही है सड़कन पे गाय। नंद लाल आओ जो, गोपाल आओ जो, इधर दे में बाप हो रहा देख जाओ जो। नंद लाल आओ जो, गोपाल आओ जो, इधर दे में बाप हो रहा देख जाओ जो। नंद लाल आओ जो, अरे जब तक दो दूध, अरे जब तक दो दूध गऊ माता कहाई, अरे जब तक दो दूध गऊ माता कहाई, अरे जब तक दो दूध गऊ माता कहाई। अरे छोटा गई, अरे छोटा गई गैया सो बेच दई कसाई, छोटा गई गैया तो बेच दई कसाई। नंद लाल आओ जो, गोपाल आओ जो, धरती में बाप हो रहा देख जाओ जो। नंद लाल आओ जो, अरे सबई दे देवता करत ई में बात, सबई दे देवता करत ई में बात, सबई दे देवता करत ई में बात, सबई दे देवता करत ई में बात। अरे ओई कैयन को कैया में राधे, सबई दे देवता करत ई में बास, सबई दे। अरे ओई कैयन, अरे ओई कैयन को भैया, अरे ओई कैयन को भैया बिकराओ है मांस, काली पन्नी में लेकर जो चले आज, जिनके घर में मांस खाते हैं। अरे ओई कैयन को भैया बिकराओ है मांस। नंद लाल आओ जो, गोपाल आओ जो, धरती में बाप हो रहा आओ जो, गोपाल आओ जो, धरती में बाप हो रहा देख जाओ जो। नंद लाल आओ जो, गोपाल आओ जो, धरती में बाप हो रहा देख जाओ। ऐसे दुनिया हो गई। आज उसी गाय का दूध लगाते हैं और बुढ़ापे में कसाई को बेच देते हैं। कसाई को बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर 30,000 गाय रोज कटती है। 30,000 गाय। इन गैयों को बचाना जरूरी है, क्योंकि वहां क्षेत्र ही ऐसा है। ऐसे भगवान बांके बिहारी लाल है, गैये भगवान चराते हैं। आज भगवान बांके बिहारी लाल गोवर्धन गिरधारी रास भी रचाते हैं। ऐसे प्रिय श्याम सुंदर नटवर नागर गिरधर कन्हैया है। आज आए, भगवान गैये चरा रहे थे
और जब भगवान गैये चरा रहे थे, चराते चराते ब्रह्मा जी आए और सारी गैयों को उठा करके ले। हेलो 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 हेलो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा भगवान है? भैया भगवान गैये चरा रहे थे, 7 साल तक याद रख लेना, जिसके यहाँ गाय है 5 गाय, 7 वर्ष तक 8 घंटे ड्यूटी, और 8वीं वर्ष मुझे मिलना। अगर घर प्रकार से संपन्न ना हो जाए तो कहना, हर प्रकार से उसी घर में डॉक्टर होंगे, उसी घर में सब होंगे, लेकिन उसी गैया को अगर कसाई के हाथ बेचोगे तो घर का हाल भी खराब हो जाएगा। किसी किसी घर में हम जाते हैं, कहते महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, मुझे पता है कि तुम क्या हो। किसी को गौ हत्या की भी लगी, किसी ने डंडा मारा, गाय मर गई खेत में, अब छुपाए रखे, वो भी हमें दिखाई देता है। जिसके यहां जाकर के पहुंच भर जाऊं, एक बार सामने देख लूं, सारी सृष्टि सामने आ जाती है। छुपाए हैं। गैया को भूखा बांधने पर बहुत पाप लगता है, उसकी संतान कभी आगे नहीं बढ़ती है। जो एक माला पर डे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सूर्य भगवान छत पर बैठ करके आगे लोटा रख लो जल का, उनको जल दो, थोड़ा सा जल उसमें बचा रहने दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उगारे होकर बैठ जाइएगा, 108 बार करिएगा 7 दिन तक। 7 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि जी शब्द है कि मंत्र है कि क्या है। जो प्रेम से करेगा उसी समय तुम्हारी कोई कुंडी खटखटा देगा, और 7 दिन में 7वीं माला पर कुंडी को जब खोलने के बाद जाओगे तो वहां कोई नहीं होगा, मेरी गारंटी है। लेकिन इतने अनपढ़ भी मत बने रहो, इतने वो भी मत बन रहो कि सबको भूल जाओ। एक और माताओं निवेदन है, यहां बहुत सारे लोगों को हार्ट की शिकायत हो चुकी है, हार्ट की बीमारी। मैं जानता हूं, जिसका सीना में दर्द हो और ये बाजू में दर्द हो, इधर या पीठ में दर्द हो, वो हार्ट की शिकायत है। इसका कारण है तेल खाना। अधिक तेल खाओगे बच्चों का प्रोग्रेस कैसे होगा? अच्छा दूध फेंटो ना बढ़िया, आधा किलो वाला। पंडित जी रिश्तेदार आते हैं तो कहते बहुत कंजूस है, तेल नहीं डालती है। उसी रिश्तेदार को 1 किलो तेल वो दूध पिला दो ना, वो कभी नहीं कहेगा कि आपको भ्रम है। ऐसा भोजन, और भगवान को लहसुन का भोजन कभी मत लगाना, अपराध होता है। प्याज और लहसुन का, उनका भोजन अलग कराओ। और प्रातः काल उठो, आज भगवान उठे प्रातः काल, गैया लेके चले गए तट पर, जमुना जी के तट पर। वहां देखा तो गोल गोल बैठ गए। हाँ क्यों भैया सुबल, हाँ तू क्या लाया? बोले हम अपने यहाँ से तो कढ़ी लाए, कढ़ी। अच्छा तू क्या लाया? बोले मेरी माँ ने तो खीर बनाई। तू क्या लाया? मेरी माँ ने तो रोटी लाई। तू क्या लाया? बोले मेरी माँ ने तो भजिए समोसे दिए। अच्छा सब गोल कुंडा में बैठ गए और सबने अपनी अपनी रोटी टॉवेल में से निकाली और छोड़ लिया। बढ़िया, सबने निकाल ली, भगवान ने भी निकाल ली। भगवान ने अपनी रोटियां लेकर के तोड़ तोड़ करके थोड़ी थोड़ी सब बच्चों को दे दी, और सारे बच्चों ने अपनी अपनी रोटी एक दूसरे को वितरित कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम था सुबल, भगवान का मित्र था, उसने कुछ नहीं किया, पीछे पीछे मुंह करके बैठ गया। काय सुबल भैया, हाँ तू काय पीछे करने बैठ गए हो? बोले भैया भोजन और भजन एकांत भाषा में होए, आगे मुंह करके बैठू शर्म लागे खाए। अच्छा तेरी माँ ने क्या बनाया? बोले मेरी माँ ने जो बनाया तू अपनी माँ की बना खा ले, हमें तेरी माँ की नहीं चाहिए। आहा
बोले सुबल थोड़ी सी दे दे, तेरी माँ की हाथ की कड़ी बहुत अच्छी लगती है, दे देना, इतनी सी दे दे, बस चखना है। भगवान क्यों चखना चाह रहे हैं? भगवान इसलिए चखना चाह रहे हैं कि मेरा दीन है, मेरा गरीब है, मेरा मित्र है, बहुत गरीब है, इसके यहाँ एक गैया है, 8 दिन तक इतना इतना दूध निकलता है और इसकी माँ जमने डालती, दही बनता है तो फपूड़ जाता है, बदबू देने लगता है, बदबू देने लगता है। ये गरीब बालक है, इसका मैं भोजन पालूंगा तो इसके यहाँ सब कुछ हो जाएगा। वो कड़ी दे नहीं रहा है, वो कड़ी देने को तैयार नहीं है। क्यों? उसके मन में भाव है ये कन्हैया मेरी कड़ी मांग रहा है, इसके लाखों गैया हैं, ये बड़ा आदमी का लड़का है, पर मेरा तो मित्र है। अगर मेरी ये बसेलू कड़ी, बुरी कड़ी, खटाई खराब वाली कड़ी, 8 दिन के छाछ वाली कड़ी मेरा कन्हैया खा लेगा, बीमार पड़ जाएगा, तो मैं इसलिए कड़ी जवाब दो, नहीं दूंगा। क्या करोगे? कड़ी माताजी क्या कह रही? कछु नहीं दूंगा, भगवान नहीं देने, नहीं दूंगा। भगवान उठे उसने लेकर के और जब तक भगवान उठे कड़ी छीनने के लिए, देखें तो इसकी कड़ी में नमक है कि नहीं, मिर्चा है कि नहीं, हींग डरी कि नहीं डरी, गरीब आदमी है, उसकी कड़ी में साहब कुछ नहीं डला, मट्ठा में उबाल के लाया था गरीब आदमी का बच्चा, उठाई भगवान आए। जब तक उसने सुबल ने लेकर के कड़ी नहीं दी, गट 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 सब पी गया, ये उठ के आ रहा कन्हैया बीमार हो जाएगा। कितना सुंदर भाव है अपने मित्र के प्रति। और आज के लोग जब कड़ी मड़ी बच जाती ना खराब वाली, ए भैया इधर आओ, तुम इधर लो, ये ले जाओ अपने घर बच्चों को खिला देना। काहे? तुम्हारी बात की बची उनको खिला रहे, गरीब को दे रहे हो, हैं? अरे जब सबका पेट भर जाए उसके बाद तुम अपना पेट में भोजन करो तो ठीक है। ये भाव तुम्हारे गंदे, जिसके यहां भोजन हो पहले सबका भोजन कराए, अब फिर बाद में प्रणाम करके कि आज मेरे यहां इतनी आत्माओं का तृप्त किया है, अब मैं उस भोजन को लूंगा। ऐसी आदत रखो, ऐसी आदत रखो। आज भगवान उठे और पकड़ लिया, सुबल तूने मेरे को कड़ी क्यों नहीं दी रे? क्यों नहीं दी कड़ी? बोले भैया भूख लगी थी, धोखे में सब पी गया। भगवान के ओंठों पे कड़ी छवि थी, इधर कड़ी। भगवान ने कहा सुबल इधर देख, देखने लगा, जीभ निकाली भगवान ने अपने मित्र के ओंठों की कड़ी जीभ निकाल के चाटने लगे। भगवान ऐसा भगवान मिलेगा कहीं? बस इतनी ताली बजती तुम्हारे यहाँ, जोर से बजाओ ना माता जी। है जैसी बहू को मारने दौड़ती हो, और जोर से बजाओ जरा। है ऐसी स्काउट ताली, 1 2 3, 1 2 3। इसलिए आज सुबल ने लेकर के चाटने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा जे कैसा भगवान है, ये तो पागल भगवान है, पूरा है रजहाड़ी छापा भागवत करा रहा है। बताओ ऊ कन्हैया की भागवत करा रहे, ऊ के नाम की वो झूठी खड़ी खाद पर ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी पूरी गैया बछड़ा लेकर के ब्रह्म लोग सब ले गए। भगवान कृष्ण ने देखा, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे मित्र कहाँ गए, मेरी गैया कहाँ गई, मेरे बछड़े कहाँ? आंख बंद करके दे, ओ ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए, मेरी परीक्षा कर रहे हैं। परीक्षा क्यों कर रहे? मेरी कड़ी पे शक हो गया कि जी कैसा बालक है, ये तो भूखे मरने वाला कड़ी चाटता फिर रहा है। हाँ, और देखा ब्रह्मा जी 1 साल तक बांधे रहे वहां बछड़ों को। भगवान ने कहा हम गांव पे जाएंगे, हम जाति के हैं बरेदी चरवाहा, और जब लोग पूछे कि हमारी गैया कहाँ है, मेरी बछड़ा कहाँ है, हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा अब क्या करें? लोग कहेंगे इसने बेच खाई, कसाई को बेच खाई। अरे भारत वालों का मुंह है, कुछ भी कहने लगते हैं। भारतवासियों का मुंह तो बड़ा खतरनाक है, पर काम राधे राधे। हाँ, तो अब क्या करें? भगवान ने कहा क्या करें? कल्लू पीली गैया बन। भगवान जितने बछड़ा जितनी गैया थी, भगवान काले पीले लीले उतनी बछड़ा बन गए, उतनी गैया बन गए, और घर घर में जाने लगे, घर में जाने लगे। ऐसे भगवान हैं जिस बछड़ा को हम मार के भगा देते हैं, जिस गायों को हम डंडा मार के भगाते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण का वास है।
अगर गरीबी भगाना हो तो रोटी चुपर करके बढ़िया गुड़ धर करके गैया को खिलाओ 1 साल 3 महीना 9 दिन तक, और झूठ मत बोलो और व्रत करो, फिर देखो खाल घर में लक्ष्मी कैसे नहीं आती, कैसे आपका मंगल्य होता। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी 1 साल तक बछड़ा हजारों बन गए, गैये बन गए, सबके घर में जाते रहे और सबके घर का मंगल कर दिया। अब एक साल बाद स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने चलो देख आए कन्हैया को क्या हाल है। सो ब्रह्मा जी कन्हैया को यहाँ आ गए वृंदावन मथुरा में, देखे कि भाई गईए तो ज्यों की त्यों है, हम काल ले गए, कछु नहीं ले। फिर दौड़ लगाई ब्रह्मा जी ने, सो ब्रह्मलोक में अरे ये गईए तो इधर भी है, फिर दौड़ लगाई सो इधर। अब ब्रह्मा जी को भी दौड़ लगवा रहे भगवान। अब इतने में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से यहाँ आए मथुरा वृंदावन में, और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बन के बाल लगा ले 4 ही मुख, भगवान श्री कृष्ण 4 मुख लगा कर ब्रह्मलोक में पहुंचे। वे आए यहाँ पे और भगवान श्री कृष्ण पहुंचे वहां पे। वहां कहने लगे भैया क्या है, बोले 10,000 मिलिट्री की भर्ती कर लो सिपाहियों की। बोले क्यों? बोले हम बताएं, हम जैसे नकली ब्रह्मा बहुत हो गए। सिपाही बोले चिंता नहीं करो, हमारा नकली ब्रह्मा को यही पकड़ लिया जाएगा। हैं? अब भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख छिपा लो और मोर पद छिपा के बैठ गए। है ब्रह्मा जी बनकर सफेद बाल दाढ़ी मूछ सब कर ली। अब सही की ब्रह्मा जी पहुंचे दरवाजे पे। अरे ये कौन आ रहा? अरे बोले तो ब्रह्मा आ रहा। बोले अपना ब्रह्मा? रोक दिया। है क्या है? मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं। क्या तुमने भांग खा रखी है क्या? तुम पहचानते नहीं क्या मैं ब्रह्मा हूं? ब्रह्मा। बोले मैंने भांग नहीं खा रखी है, तुमने भांग खा रखी है। तो भगवान की है मेरा भगवान, तुम नकली ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी के लाने हथकड़ी डल गई साहब, बांध के खचूरत ले गए। जाके श्री कृष्ण भगवान के सामने पटक दो। देखो अब जो देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, ओ हो ये तो विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में लीला कर रहे हैं। हे सरकार मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया, आपकी लीला को नहीं समझ पाया। मैंने कड़ी का भोजन देखा कि आप झूठी कड़ी खा रहे हैं। बोले मैं अपने सारे भक्तों के यहाँ जैसे भोग लगाते हैं, मैं किसी ना किसी रूप में जरूर जाते हैं, चींटी के रूप में, मक्खी के रूप में अवश्य जाते हैं और भोग लेकर के आते हैं। ऐसे भगवान है। आज भगवान बाके बिहारी नंदलाल है। सखियां उसी दिन से सखियां गाने लगी क्या? अरे देखा देखा कि हमने, देखा देखा कि हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा। हमने यशोदी तेरा लाल देखा, यशोदी तेरा लाल देखा देखा। ओ देखा देखा कि हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा। यशोदी तेरा लाल देखा देखा। हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा। यशोदी तेरा लाल देखा। आप लोग भी गाइएगा। देखा देखा के हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा। यशोदी तेरा लाल देखा। सखियां कह रही क्या देखा मैया? सखियां कह रही अरे ओ मैया सुन ले, तेरो लाला कहीं चरवाने जाए। बोले हाँ मैंने देखा था रे। अरे कानधारी कुंडल गले में जयमाल, कानधारी कुंडल गले में जयमाल, कानधारी कुंडल गले में जयमाल, कानधारी कुंडल
और पंछी शीशधारी, और पंछी शीशधारी, और पंछी शीशधारी, और घूंगर वाले बाल, अरे घूंगर वाले बाल देखा 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 रे हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा, देखा देखा यशोदी तेरा लाल देखा मैं तो देखा जाओ। अरे गाँव में चढ़ाए जाके बन बन गोपाल, गाँव में चढ़ाए जाके बन बन गोपाल, अरे गाँव में चढ़ाए जाके बन बन गोपाल, अरे अहीरों की जूठी खावे, अहीरों की जूठी खावे, यादवों की जूठी खावे, सखानों की जूठी खावे, अहीरों की जूठी खावे, तेरो नंदलाल, अरे तेरो नंदलाल देखा देखा, यशोदी तेरा लाल देखा देखा, देखा के हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा, देखा देखा के हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा, देखा देखा हमने यशोदी तेरा लाल देखा देखा। और मैया तेरो लाला झुमकी खाए, फिर और क्या करे, अरे बंसी बजाए करे सबको बेहाल, बंसी बजाए करे सबको बेहाल, बंसी बजाए करे सबको बेहाल, अरे कांधे पे कमली चादर, कांधे पे कमली चादर, कांधे पे कमली चादर, कांधे पे कमली चादर, और घूंगर जैसे बाल, अरे घूंगर जैसे बाल देखा देखा, देखा देखा यशोदी तेरा लाल देखा देखा, देखा देखा यशोदी तेरा लाल देखा देखा। हरि बोल।
अरे सबके मन भाए मैया तेरा नंदलाल, सबके मन भाए मैया तेरा नंदलाल, सबके मन भाए मैया तेरा नंदलाल। अरे ठुमक ठुमक चलत फिरत, ठुमक 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 चलत फिरत, ठुमक ठुमक चलत फिरत। अरे तेरो नंदलाल देखा 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 हमने यशोदी तेरा लाल, 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 देखा आज भगवान अपने मित्रों के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, खुद अपने मित्रों के साथ में भोजन कर रहे हैं। आपके बच्चा, आपका कन्हैया, आपका कृष्ण घर में भोजन करता है क्या मित्रों के साथ में? आपका कृष्ण घर में क्या कर रहा है? मोबाइल बजा रहा है, बोलो ना। अब मोबाइल में क्या बज रहा है? मोबाइल में क्या बज रहा है? माताओं गंदे गाना बजा रहा है, बिटिया और बालक। ये किसकी देख रेख है? माता और पिता की। फिर मौन क्यों बैठे? उसके मोबाइल चेक करो जरा, हर 8वें दिन चेक, कितने गाना सुने तुमने, कौन कौन सुने और किस किस से बात की। माताओं इन चीजों पर विचार कर लोगे तो घर कभी बिगड़ नहीं पाएगा। माँ की आंख अगर बेटे के ऊपर प्यार भरी रही और लाल भी अगर हो गई तो बच्चा कलेक्टर बन के बता देगा। माँ की दृष्टि कृपा रूपी अगर रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनके बेटा बेटी मोबाइल बजा रहे, गंदे गाना सुन रहे हैं, उनकी तो नैया डगमग रहेगी। इसलिए रामायण सुनो, गीता सुनो, भागवत सुनो, ये सुनो, अच्छे गीत सुनो, भगवान के भजन सुनो, जिसमें तुम्हारा मंगल हो जाएगा। गंदे गाना मत सुनो। आजकल विदेशी गाना आ गए, टू टू टी टू टी, भैया मटक चला, भले करे भगवान। मोबाइल पे बजाते हैं, जरा कौन कौन से धुनें आ गई, नहीं, अमेरिका की, रूस की, जापान की, उन पर मटक रहे। और वहां जाएंगे शादी में, शादी का भोजन करना छोड़ दो, अपने घर से बांध के ले जाओ। शादी का भोजन बंद कर दो। जब शादी से लौटते हैं सब घर भर, तो ऐसे लगता है जैसे पिट के आए हो। अपने अपने कमरे सब पकड़ लेते हैं, क्योंकि ना भोजन किया गया रात भर। क्या हुआ? अब क्या करें, मौसी की लड़की की शादी थी ना, पिट के आ रहे हैं। और शादियों में ऐसे नाचेंगे, भगवान के आंगन में कोई नहीं नाचेगा। और शादी आएगी फिर देखना, तुम फेंटा बांध के हैं खूब नाचेंगे। अरे भगवान की कथा में नाच लोगे तो जम के आगे नहीं नाचना पड़ेगा कभी। इसलिए यहां भी नाचना जरूरी है। ऐसी जगह मत नाचो जहां पर रोड हो। रोड पे कौन नाचता है? नाचने वाली आती थी पहले। क्यों दादा? हैं, माल गुजार है ना, माल गुजारी समय में रोड पे नचने वाली आती थी। आज घर घर से नचने जाते हैं। इतना श्रृंगार चल गया कि बाप रे बाप। वो
जाने क्या लगा लेते हैं वो, काली की लाल और लाल की पीली। हाँ, जाने क्या चल गया, ब्यूटी पार्लर, घर घर ब्यूटी पार्लर। जिनका जो पढ़ने योग्य हैं पहले उनको रामायण पढ़ना चाहिए, किताब पर ध्यान देना चाहिए, अपने माँ बाप पर ध्यान देना चाहिए, अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लाली लिपस्टिक पर। जब तक शिक्षाप्रद होता है, जब तक शिक्षा मिलती है, जब तक ये सब नहीं करना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने जाते हैं। कैसे गए भगवान, कहाँ पढ़े? भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में पढ़े। कैसे पढ़े? जूता नहीं पहने उनने, कपड़े नहीं पहने, और गुरुजी ने कहा जाओ आश्रम में खाने को नहीं है, तो भगवान कृष्ण मित्रों सहित भीख मांगने भी गए, और जो मिला घर पे लाए और सबको भोजन कराया, सबको भोजन कराया। और हमारा बच्चा 80,000 का मोबाइल लेके पढ़ने जाता है, 15 से 2500 का थैला पीठ पर रहता है, पेन 50 रुपए का रहता है। इतना ज्यादा खर्च बेटा बेटी कराता है कि पिताजी घर में बेटा बेटा उम्र कम हो जाती, 50 साल में सफेद बाल हो जाते हैं और 60-65 में मर जाता है। ऐसी बार में गई तुम्हारी पढ़ाई? ऐसे पढ़ना है? पढ़ने वालों तो खेत की मेड़ पर आलू खोद करके, टमाटर को नींद करके, फसल को काट करके किताब आगे सरकाते जाते हैं, फसल को काटते जाते हैं और दुनिया में नाम झंडा फहरा देते हैं। इन्हें पुत्र कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कृष्ण भगवान को पुत्र कहा जाता है, बलदाऊ को पुत्र कहा जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण उठ करके माँ को प्रणाम करने लगे प्रातः काल। माँ तो पिता गुरु नाम की माता, गुरु नाम की माता, माँ तो पिता गुरु नाम की माता, माँ तो पिता गुरु नाम की माता, माँ तो पिता गुरु नाम की माता, गुरु नाम की माता, माँ तो पिता गुरु नाम की माता, आज भगवान ने उठ करके माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। माँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भी पढ़ रहे हैं। उठ करके प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। इतना बड़ा जगत का परमात्मा प्रणाम कर रहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठ के रघुनाथा, प्रातः काल 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 उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम की माता, प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण भगवान। वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यहां पर कितने लगे माता पिता को प्रणाम करते? जरा हाथ ऊपर करो, पीछे से लगा के आगे तक एक भी बच्चा नहीं करता। काहे के मताई बाप के बाप बन गए का है? आज से संकल्प करना, अपनी मां को प्रातः प्रणाम नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे चला पाओगे? कैसे चला पाओगे? भगवान श्री कृष्ण भगवान राम स्वयं माँ बाप को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। माँ तो पिता गुरु नाम की माता, सब लोग गाइएगा, पीछे वाले भैया सब गाइएगा चौपाई। माँ तो पिता गुरु नाम की माता, गुरु नाम की माता,
प्रात काल कोटि रघुनाथा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, आज आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज का कृष्ण क्या कर रहा है? जो अपनी माँ बाप को प्रणाम नहीं करता वो पुत्र किस काम का? जो अपनी माँ की कही नहीं करता वो पुत्र किस काम का? जो अपने माँ के पैर नहीं दबाता वो पुत्र किस काम का? जो अपनी माँ को स्वच्छ नहीं रखता वो किस काम का? बुढ़ापे में जिसका बेटा बढ़िया धोती उनके कपड़े साफ करके नहीं दे वो किस काम का? बुढ़ापे में जो बिस्तर नहीं लगाए वो किस काम का? और एक हमारे बुंदेलखंड में लड़कों को गाली दी जाती है, होरी को बरो, होरी में चले जाओ, मतलब होली में मर जाओ। ऐसे लड़कों का ये ना इसको कर ना लायक, ये किसी लायक नहीं है। जिसने जन्म दिया उसकी नहीं सेवा कर सकते हैं तो फिर दूसरों की क्या सेवा करेंगे? पढ़ लिख के चले जाना मुंबई में बेटा, रहना पत्नी के साथ में, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम्हारा बुढ़ापा जैसा जाएगा सो मुझे पता है, मेरे शास्त्र को पता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। आज भगवान जा रहे, बोले बेटा कहाँ जा रहे? बोले मैया वही गई चराने। मैया क्या है? अरे बासी कूसी रोटी मोए थोड़ी सी बांध दे और दही की छाछ जरा ज्यादा सी बांध दे। मैया अच्छी रोटी बांधे, ठीक है, भगवान को बांधी बेटा। हाँ सब जगह जाना, काली दह पे मत जाना। मैया क्यों? काली दह पे क्यों? बोले बेटा बहुत बड़ा सांप रहता है, उसका नाम है काली, वो तुम्हें डस लेगा। बोले मैया संसार में मैंने सुना है जिसकी माँ और जिसका पिता सदैव पुण्य करता है और भागवत सुनता है, मंदिर जाता है, साधुओं को दान देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, बुजुर्गों को भोजन कराता है, अपने परिजनों को भोजन कराता है, प्रातः काल जो माँ बाप उठते हैं अच्छे सुकर्म करते हैं, धर्म करते, उसके लड़के को सांप सर्पदंश कभी नहीं होता। तू तो मैया साधु तेरे दरवाजे रोज आते हैं, फिर हमें सर्पदंश के? बोले बेटा वो बहुत बड़ा काली है। बोले मैया जिसके माँ बाप का आशीर्वाद होता है वो काली नाग को नाथ लेता है। और भगवान चले, देखा काली का, और उस तरफ बलदाऊ भैया, इस तरफ कृष्ण कन्हैया, दोनों भैया खेलने लगे हैं। जब दोनों भैया जब आपस में खेलने लगे हैं, एक ठोल मारी गेंद उधर चली गई, उधर से ठोल मारी गेंद इधर आ गई। एक पाले में उधर सखा है, इधर भी सखा है, इधर बलदाऊ भैया उधर कृष्ण कन्हैया। तय हो गई, भैया कृष्णा। बलदाऊ बोले हाँ बड़े भैया बलदाऊ, अगर हार जाओगे ना तो मैं इसी रेत में यमुना जी के किनारे घोड़ा बनना पड़ेगा, घोड़ा। हाँ, और बोले हम ऊपर बैठ के टिक 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 टिक। हाँ ठीक है भैया। अब फिर गेंद को पाला, अब उस पाली के बच्चे इनको नहीं हमारा राजा नहीं हारे, वो हम नहीं हारने, हमारी टीम का कप्तान नहीं हारेगा, कौन घोड़ा बनेगा? भगवान ने सोचा, भगवान कृष्ण ने सोचा मेरा सामने पिछले जन्म का छोटा भाई है, इधर बड़ा भैया आया है, इसलिए हम उसकी पीठ पे कैसे बैठेंगे, हमें ही हार जाना चाहिए, हम घोड़ा बनेंगे। उधर देखा भगवान लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार हैं, बलदाऊ के रूप में हैं, बड़े भैया के रूप में हैं। उन्होंने कहा हम पिछले जन्म के लक्ष्मण हैं और मेरे सामने जो कृष्ण है वो मेरा बड़ा भैया है, इसलिए अगर हम जीत जाएंगे तो उसकी पीठ पे हम क्यों बैठेंगे। मर्यादा रख रहे हैं दोनों भैया। भ्रातृत्व प्रेम, भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, ये संस्कृति बताती है, रामायण बताती है, गीता बताती है, प्रसंग बताता है। और बोले कैसे बनेंगे? इतने में देखा भगवान ने क्या करें, 1 घंटा हो गया, खेल खेल रहे हैं और कर रहे हैं कि काली दया अरे काली दग पे खेलन आयो री, 1200 कन्हैया, अरे
बारो सौ कन्हैया ये बारो सौ कन्हैया ये बारो सौ कन्हैया ये बारो सौ कन्हैया राधे ये बारो सौ कन्हैया बारो सौ कन्हैया मोरो छोटो सौ कन्हैया काली धम धम काली 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 धज के आयो रे बारो सौ काली धज के आयो रे काली धज के आयो रे बारो सौ कन्हैया काली धज के आयो रे बारो सौ कन्हैया अरे अरे ब्रह्मा जी देखे विष्णु जी देखे 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 काली 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 आयो रे बारो सौ कन्हैया काली के आयो रे बारो सौ कन्हैया अरे बारो सौ कन्हैया बारो सौ कन्हैया ये भोरो सौ कन्हैया काली 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 आयो रे बारो सौ कन्हैया बोल सियावर रामचंद्र की जय इन पे जय ना है बोले बाबा काय भूखे बैठेगा इतनी कड़ी खा रहे तुम हो रहे इतनी कड़ी खा रहे फिर भी ताली ना बजे बोलो गोविंद भगवान की जय हो बेस कम की कह रहे तो फिर लेकर के भगवान ने क्या कहा काली दय में मेरे भाइयों में वो भी क्या मेरा बड़ा भाई है वो कह रहे ये मेरा छोटा भाई है क्या करे भगवान ने लेकर के जैसे ही गेंद आई भगवान ने एक लात का प्रहार किया कि जो दो भाइयों के बीच में जो जायदाद पड़ी है झगड़ा करा रही है वो जा करके जमुना जी में चली गई यमुना जी ऐसी जायदाद किस काम की माँ बाप के सामने के दोनों बेटा झगड़े और जब दोनों बेटा झगड़ते हैं तो माँ बाप मरते नहीं है ऑटोमेटिक मर जाते डायबिटीज हो जाती है हार्ट अटैक हो जाता है बहू लड़की जब घर में इसीलिए जब हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे रामायण नहीं सुनेंगे गीता नहीं सुनेंगे तो पढ़ाई काम तो फिर कब काम आएगा इसीलिए सत्संग तब काम आता है मेरा बड़ा भाई कौन है राम है मेरा छोटा भाई कौन है लक्ष्मण है इनकी मर्यादा रखना चाहिए मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था मुझे मेरी सेवा इतना बड़ा कि सब चीजें याद रखना चाहिए कौन याद करेगा इस सत्संग याद रहेगा इस सत्संग याद रहेगा इसलिए सत्संग करना चाहिए साची बात तो साची होती है भगवान जा करके तट पर पहुंच गए भैया मेरी गेंद ला दे मेरी गेंद दो लाओ इधर क्यों बोले वो तो वहां चली गई अच्छा मुझे पता है तुम बड़े आदमी के लड़का हो ना मेरी गेंद नहीं आप दे सकते हो मेरी गेंद नहीं आप दे रहे हो ठीक है मत दो भैया मैं गरीब आदमी का बेटा हूं तुमने मेरी गेंद जब ना भगवान ने कहा बस चुप रहे
सुबल नाम का बालक का चुप रहे, मेरे सामने रो मत। संसार में जो मेरे से रो करके मांगता है मेरी आत्मा तड़प जाती है। और भगवान ने गेंद के पीछे रे सुबल रे मित्र, तेरी माँ ने गेंद मुश्किल में लाई थी, अब मैं वही गेंद ला के बोला भैया मुझे नहीं चाहिए गेंद, वह काली रहता है, वो काली नहीं, मुझे काल के मुंह में आज क्यों ना जाना पड़े पर तेरी गेंद वापस ला। और भगवान ने जाकर के दौड़ के काली दह में दम उठ गए, चले गए चले गए चले गए चले गए। वहां देखा वहां सरपड़ियां बैठी है। क्या करते रहते हो? सरपड़ियां बैठी रहती, फुसकार रही है। बोली ये कौन आ रहा है? बोली शिकार, शिकार भोजन। लेकिन दूसरी बोली धीमा करके, ये भी बताना पड़ेगा साहब। तो फिर चले गए चले गए चले गए। सरपणी जाग गई दूसरी, और बोले देखो कितना सुंदर बालक आ रहा है। दूसरी नागनी बोली इसकी मां कितनी खराब है। तीसरी बोली इतनी खराब है कि यहां कुदा दिया। मेरा बेटा होता तो हम तो बढ़िया भोजन कराते, आंखों में बिठाते, नैनों में बिठाते, हृदय में बिठाते। तब तक पास में पहुंच गए भगवान। अरे यहाँ क्यों आ गए हो? तेरी माँ के यहाँ, तेरी माँ बांझन क्यों ना हो गई? कैसे से इधर कुंदा दिया। अरे राम राम राम। ए नागनियो यहां से निकल जाओ। बोले सरकार आप इतने सुंदर लग रहे हो, क्या करें? तो एक नागनी ऐसी खड़ी हो गई, ऐसा मुंह खोला उसने, ऐसा, और जैसे ही मुंह खोला तो दूसरी नागनी ने तत्काल लेकर के उसकी विष की पुटरिया को निकाल के फेंक दिया, दांत को निकाल के। ऐसी एक दूसरी नागनियों अपने विष को त्याग दिया। अगर कोई दुराचरण करता हो तो आज ही त्याग देना। नागनियों ने विष छोड़ दिया। बोले सरकार क्या करें? आगे बढ़े भगवान। काली नाग सो रहा था, भगवान पहुंच गए, लेकिन काली नाग सूर भगवान आ जाते हैं और सब लोग सोते रहते हैं। सूर्य भगवान की किरण पहली जो प्रणाम कर देता है। यहां जितने छात्र बैठे हैं, पहली किरण सूर्य की निकलने से पहले स्नान करके उनके सामने खड़े हो जाओ। ओम गिरणी सूर्याय नमः। वो बालक सूर्य जैसा चमकने लगता है। जिस बालक को चश्मा चढ़ गया है बालकपन में, वो 1 साल तक व्यायाम करे, दंडवत करे, प्रणाम करे और आध घंटा तक कसरत करे, 6 महीने में चश्मा उतर जाएगा। 6 महीने में मात्र। लेकिन जब देखो जब चाय, मम्मी चाय, मम्मी चाय, जब देखो जब चाय। सिर दर्द कर रहा है, क्यों? शरीर मेहनत मांग रहा है, पसीना को निकालो, भूख लगेगी। किसी बच्चा से पूछो कै रोटी खाते हो? बोले 1.5 और 2। जब 2 रोटी खाते हो तो तुम क्या संसार का भला करोगे? क्या भारत का भला करोगे? हमारे दादा बैठे अभी कम से कम 70 साल के, कै रोटी खाते दादा? 3 रोटी अभी भी खाते हैं। वो आज के बालक 2। अब वो क्या मिलिट्री में भेज दोगे तो क्या होगा? खुद पिटेंगे, वो पिट के आएंगे। 2 रोटी खा के गले हम अफसर, पंडित जी, गुरु जी, हाँ मेरी कुंडली देख दो जरा, मैं मिलिट्री में जाना चाहती हूँ। बेटा कै रोटी खाती हो? बोले 1.5। हमने तुम मत जाओ मिलिट्री में, तुम तो इतनी बनी रहो। मिलिट्री में जाने वाले हो कम से कम 10 रोटी खाए, लाल हो जाए, हो जाता है शेर बन के। हाँ दम चाहिए। हर विभाग में मेरे छात्रों, हर विभाग में दुष्टाचारी बैठे हैं, दुष्टाचारी पापाचारी। जितने नौकरी वाले हैं पनवेसरे, न बामताई को देखें, न समाज को देखें और न विभाग को देखें। एक विभाग है, वो क्या नाम, BSNL, पूरा खा गए उगेलाल। कई विभाग अधिकारी खा गए, करोड़ों रुपया खा गए। अभी 2.5 साल बाद सबकी बाट लगने वाली है। 2 साल 3 महीने बाद सबकी बाट लग रही। कहां से पैसा आएगा बगरेगा। जिनने छिपा के रखा है कोई बचने वाला नहीं है।
मोदी सबको ठीक करने वाला है इस विषय में। तो बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सबको ठीक करने वाला है, देख लेना आप। हाँ, मुझे पता है, मैं जाता रहता हूँ दुनिया में, और ऐसा होना भी चाहिए। और जो किसान खेत पर है ना, किसान, इनसे भी निवेदन है, कम से कम अपने जो 5 गैया रखे हो 6 करो, लेकिन 8 घंटे की ड्यूटी दो। किसी की नौकरी करने मत जाओ, नौकरी अपने घर में ही कर दो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। चले गए और नागिन ने देखा आगे, और वो सो रहा है। राजा परीक्षित, क्यों रे ये सो रहा है? भगवान तो सामने आ गए, वो सो रहा है। अब जब देखा भगवान ने, उसकी पूंछ पर अपना लात का प्रहार मार दिया, पैर का प्रहार कर दिया, उठा चकमका कर, और भगवान को खाने को दौड़ा। भगवान को पूंछ से पकड़ करके मारना चाहता। बोले दुष्टाचारी, रे कालिया नाग, तू हमको पीटना चाहता है, पूंछ से पकड़ना चाहता है? अगर तुझे मुझे मेरी पिटाई करना है तो यशोदा के आंगन में ट्रेनिंग ले आ कि कन्हैया को कैसे पीटा जाता है। पहले ट्रेनिंग तो ले आ। जैसे यशोदा मुझे पीटती थी, तूने कहा तू दुष्टाचारी है, ऐसे नहीं मैं पीटता। अगर तुझे पीटना है तो अपने मन को साफ कर। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। और भगवान को जैसे ही मारने दौड़ा, वो मारने दौड़ा, भगवान ने छलांग लगाई, छलांग लगा करके और फन पर नाचने लगी। और भगवान इतने नाचे, इतने नाचे, इतने नाचे कि जिस फन से काट रहा था उसी फन ऐसा हो गया, खून की उल्टियां करने लगा। क्या करने लगा? खून की उल्टियां करने लगा, मरने लगा, प्राण निकलने लगे। यम आ गए उसको लेने के लिए। इतने में नाग पत्नियां आ गईं। सरकार बोले क्या जी क्या कर रहे हो? इसने क्या अपराध किया सरकार? दंड कैसे दे रहे हो? बोले इस कालिया को दंड दे रहे। क्यों? बोले इसने भरी समाज में, इसके पिता का नाम था कद्रू, भरी समाज में इस कालिया नाग ने अपने पिता की बेइज्जती की थी, बेइज्जती की थी। तो जो अपने बाप की बेइज्जती, माँ की बेइज्जती करता है उसकी मैं थुतरी को चल देता हूं, थुतरी को चल देता हूं। इसलिए इसकी थुतरी को चल दी मैंने। इसलिए अब वो मरने लगा। जब वो मरने लगा क्या करे? नागनियों ने भीख मांगी। सरकार न्यायो ही दंडा। अपराध काली ने किया कि मैंने? बोले काली ने। बोले दंड किसे दे रहे हो? बोले काली को। बोले जी ये बिन देख नदी बिन बारे, जी बिन देख नदी बिन बारे, जी बिन देख नदी बिन बारे, जी बिन देख नदी बिन बारे, ऐसा ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सरकार आप उसे दंड नहीं दे, मैं दंड तो मुझे मिल रहा है। मेरे मांग का सिंदूर उधड़ रहा है, मेरे सामने मेरा पति को मार रहे जा रहा है, दंड तो मुझे मिल रहा है। भगवान ने तुरंत रोक दिया, तुरंत नाचना बंद किया। और जैसे ही फन पर हाथ फेरा तो खून की उल्टी बंद हो गई। ये तो सही है, इनके जिसका पति चला जाता है उस महिला से पूछो कैसे लगता है। हे भगवान, संसार में ऐसा किसी का ना हो, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है।
ठोक दिया और भगवान बांसुरी बजाते हुए चले आए अपना धाम हैं। ऐसे है आज सत्संग नहीं करते लोग, सत्संग नहीं करते तो गलतियां होती हैं। आज जमाने अरे साची साची को के भैया नैया को ए साची साची को के भैया नैया को जमानो आगो झूठ साची साची को के भैया नैया को जमानो आगो झूठ साची साची को के भैया नैया को जमानो आगो झूठ अरे एसी कार में कुत्ता, अरे एसी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया रोए। एसी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया रोए। भैया 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 रोड पे गैया रोए। अरे एसी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया रोए। एसी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया रोए। भैया रोड पे गैया रोए। भैया रोड पे गैया रोए। अरे सास बेचारी नीचे सो बहु डबल बेड पे सोए। बहु डबल बेड पे सोए। बहु डबल बेड पे सोए। अरे सास बेचारी नीचे सोवे। आपकी नहीं कह रहे माताओं, आपकी नहीं कह रहे, हमारे हाँ। अरे सास बेचारी नीचे सोवे बहु डबल बेड पे सोए। भैया डबल बेड पे सोए। भैया डबल बेड पे सोए। डबल बेड पे सोए। ए साची साची को, साची साची को के भैया नैया को जमानो आगो झूठ को। साची साची को के भैया नैया को जमानो आगो झूठ को। अरे मंदिर में जावे खो, अरे मंदिर में जावे खो रोवे। अरे मंदिर में जावे खो जी के ओ मदरा खो लग रहे मेला। मदरा खो लग रहे मेला। शराब 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 खो लग रहे मेला। कितने शराब पे कर होते भीड़ और मंदिर पे घंट एक शंख झालर को, शंख झालर को बजैया नैया को जमानो आगो झूठ को। शंख झालर को बजैया नैया को जमानो आगो झूठ को। शंख झालर को बजैया नैया को जमानो आगो झूठ को।
अरे सांचे पे फांके से पर रहे लावर लड्डू खा रे भैया लावर लड्डू खा रहे भैया लावर लड्डू खा रहे भैया लावर लड्डू खा रहे। अरे सांचे पे फांके से पर रहे लावर लड्डू खा रहे भैया 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 लावर लड्डू खा रहे। और अरे सीधे साधों को सीधे साधों को पोछैया नैया को ए जमाना का जो सीधे साधे को पोछैया नैया को जमाना का जो सीधे साधे को पोछैया नैया को जमाना का जो साची को के भैया नैया को जमाना का जो साची को के भैया नैया को जमाना का जो साची को के भैया नैया को जमाना का जो। ऐसे भगवान ने नाग को भी नाथ लिया। तो मैं कहता हूं जो बच्चे अपने माँ बाप का कहा करते हैं, अच्छे से चलते हैं, उसको नाग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब कालिया नाग ने भगवान कृष्ण का बाल वाका नहीं कर पाया क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद था। अब लड़कों पे की को आशीर्वाद है? मोबाइल को आशीर्वाद। खूब रखे रहो। पैसा कौन देता है? मम्मी और पापा। ओ पापा, घर घर पापा पापा, जितना पाप हो मैं घरे आ पापा पापा पापा। इको मतलब जो यू पिताजी बोलो ना, माताजी बोलो। अरे ओ माँ, आज भगवान श्री कृष्ण बुला रहे। अरे ओ मैया, अरे ओ मैया। क्या सुंदर आवाज लग रही है? क्या है मैया? अरे लाला, काय है गयो? मैं यहीं तो हूं। अरे मैया तू ना जाने। अच्छो मैया, आज बांके बिहारी नंदलाल। मैया तू कहाँ जा रही है? अरे बोले अपने यहाँ आज इंद्र भगवान की पूजा है ना, ले आओ भैया कृष्ण भगवान को। कहाँ है? पूजा है ना। अच्छा वाह। फिर बोले पूजा करेंगे। बोले मैया कहाँ को इंद्र? कैसो इंद्र? कौन भगवान इंद्र? आज तक तो देखो ना है मैंने। कैसो इंद्र? अरे बोले इंद्र भगवान है, वो पानी बरसाते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाते। बोले मैया मैंने इंद्र तो आज तक देखो ना है, देखो ना है। तो देखो है तो बताए थे। मैया मैं कोई इंद्र मिंद्र नहीं, मेरी गारंटी है पानी टाइम से बरसेगो। और तू तो गोवर्धन पे चल, ए पहाड़ की पूजा कर जिसपे मेरी गाय को पेट भर जाए हरे हरे घास खा के। जो कहाँ को आए इंद्र इंद्र कुछ नहीं। और भगवान उस ओर ले गए और पर्वत के किनारे पहुंचे। पर्वत के किनारे पहुंचे और गोवर्धन की भगवान पूजा कराने लगे। पूजा खेतों के पास में पहाड़ की पूजा। जब गोवर्धन की पूजा की, बोले सब लोग कहो हे भगवान हमें जल दे दो। बोले 21 किलोमीटर का पहाड़ है। बोले तेरो इतनो बड़ो भगवान, एक लोटा जल में कैसे नहाएगो? बोले ऐसो करो, एक लोटा जल में कैसे नहाएगो? सही बात है, ये कहो इन्हीं गोवर्धन पहाड़ से कि हे भगवान हमें गंगा जी प्रकट कर दो। मन से कहो, सोचो कि हे गोवर्धन भगवान हम मन से कह रहे तो मानसी गंगा प्रकट कर दो। मन से कहा तो गंगा जी कल 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 बहती हुई अबे तक बह रही हैं। आप लोग गोवर्धन गए
कोई गोवर्धन गया इतने लोगों में से? वृंदावन में एक। आप दर्शन किए होंगे। जय हो। उसी दिन पहाड़ से छोटी सी गंगा जी आज तक बह रही है। जो स्नान करता है सब स्नान कराए हैं। अब कहो भगवान भोग लगाओ, और जितना भोग हो गोवर्धन के समीप रख दो। जो भोग उठाओ भगवान के पास रखो। पहुंचो पंडित जी, जितना भोग आया है उठो। आप लोग आगे से उठाओ ये भोग, भगवान के पास रखो ना, गोवर्धन के पास। हाँ, दुकाना लियो, बहुत सामान है उनमें। बोलो गोविंद भगवान के जय हो। चारों तरफ रख दो गोवर्धन के। आप लोग पीछे हो जाओ जरा, गोवर्धन से अलग हो जाओ।